अल्लाह की बारगाह में आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, तो अल्लाह का वसीला तलाश कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। अब ये वसीला क्या है? वसीला का मतलब है वो अमल जिससे अल्लाह के हम करीब हो जाए। अब कौन कौन सी चीजों का वसीला हम लगा सकते हैं? 4 चीजों का वसीला हम लगा सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के नामों का वसीला। अय अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, सबको रोजी देता है। अय अल्लाह मैं बड़ा रोजी रोटी के लिए परेशान हूं, मुझे भी रोजी दे। अय अल्लाह तूने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटा दिया, इब्राहिम को बुढ़ापे में इस्माइल दिया। अय अल्लाह औलाद के लिए तरस रहा हूं, मुझे औलाद दे। अय अल्लाह तूने अय्यूब को शिफा दी, तू शिफा देने वाला शाफी है। अय अल्लाह बीमार हूं, मुझे शिफा दे। इस तरीके से दुआ, अल्लाह के नामों का वसीला लगा के दुआ। नहीं, ये वसीला की पहली किस्म। वसीला की दूसरी शक्ल क्या है? ईमान का वसीला लगाना। ईमान का वसीला लगाना कि अय अल्लाह गुनहगार हूं, खताकार हूं, लेकिन तेरे ऊपर ईमान तो रखता हूं, तेरी तौहीद पर तो हूं। अय अल्लाह इस ईमान के बदले मेरी दुआ को कबूल। सोने के टाइम अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई। जब बंदा सोने लगे, बिस्तर पे जाने लगे, तो वजू करे और वजू करने के बाद एक दुआ सिखाई। पता नहीं आपको वो दुआ याद है कि नहीं याद होनी चाहिए। बड़ी प्यारी दुआ है, और ये दुआ पढ़ के अगर कोई सो जाए और मौत आ जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते ईमान पर मौत आए। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व इलैका हाकमतु, है ना? अय अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, अय अल्लाह मैं इस्लाम मैंने कबूल किया, तेरी बारगाह में रुजू किया। अय अल्लाह तू मेरे तमाम गुनाहों को माफ। तो यहां ईमान का वसीला लगाया जा रहा है। ईमान का वसीला लगाना भी जायज। और वसीला की तीसरी किस्म यह है मेरे भाइयों, नेक आदमी का वसीला लगा। कोई अल्लाह का नेक बंदा है, बुजुर्ग जिंदा है, मौजूद है। ये नहीं कि आप यहां बैठे हैं और वो अजमेर में बैठे हुए हैं, आप यहां से बैठे बैठे उनके वसीले से दुआ मांगे। नेक आदमी है, अल्लाह का वली है, बुजुर्ग आदमी है, आप उसके पास जाते हैं कि जरा हमारे हक में भी दुआ कर दीजिए। ये वसीला की जायज शक्ल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आए उनके पास और कहने लगे, या अबा नस्तगफिर लना, अय हमारे अब्बा हम लोग बड़े गुनहगार हैं, हमने बड़ी गलती की, अपने भाई के साथ बड़ा जुल्म किया है, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। तो देखिए, अपने बाप को नेक समझते थे, अल्लाह का बुजुर्ग बंदा समझते थे, अपने बाप से दुआ करवा रहे। हजरत उमर फारूक के जमाने में बारिश होना बंद हो गई, कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। हजरत उमर फारूक हजरत अब्बास के पास। अब अब्बास कौन है? किसके चचा? अल्लाह के रसूल के चचा है। अगर नबी की जिंदगी में नबी से दुआ कराते थे तो नबी के इंतकाल के बाद नबी के चचा से दुआ कराई है। पता यह चला कि सहाबा का अकीदा भी यही था कि जो इंतकाल कर चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके वसीले से दुआ नहीं की जा सकती। बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्बास के पास अल्लाह के सहाबे किराम आए, अल्लाह के रसूल के, उमर फारूक का जमाना है, और सहाबा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, अय अल्लाह हमारे रसूल जिंदा थे तो हम उनसे दुआ कराते थे। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, अय अल्लाह आज अपने नबी के चचा के जरिए हम दुआ करवा रहे हैं, अय अल्लाह तू बारिश अता फरमा। और बारिश होती। तो नेक आदमी से दुआ कराना यह भी वसीला की एक शक्ल है। और यहीं पर मैं एक बात बता दूं, बहुत खास बात, कि जब आप किसी अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करें, उसके पीठ के पीछे, मिसाल के तौर पर हमने आबिद भाई से कहा कि भाई आप हमारे लिए दुआ कीजिए, इन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। ये चले गए कश्मीर, हम हैं बनारस में। अब यहां से हम दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह इनको खुश रखे, इनकी जिंदगी में खुशियां अता फरमाए, बरकतें दे। जब हम इनके लिए इनकी पीठ के पीछे दुआ करेंगे तो हदीस क्या बताती है मालूम है? चलिए हदीस पढ़ के आपको सुना देता हूं।
ये हदीस आपको मिलेगी मुस्लिम शरीफ के अंदर। हजरत उम्मे दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया हैं, इनकी लड़की का नाम था दर्दा। उम्मे दर्दा का मतलब दर्दा की मां। तो उम्मे दर्दा ने अपने दामाद से कहा, दामाद का नाम क्या था? सफवान। हजरत उम्मे दर्दा को पता चला कि मेरे दामाद हज करने जा रहे, तो दामाद से कहती हैं कि मुझे पता चला है कि अतुरीदुल हज्जल आम, इस साल आप हज करने जा रहे हैं। तो दामाद ने अपनी सास से कहा कि हाँ मैं जा रहा हूं। तो हजरत उम्मे दर्दा कहती हैं फदउल्लाह लना बिखैर, जरा हमारे लिए दुआ कीजिए कि हज पे आदमी जाए। इससे एक मसला यह भी साबित हुआ कि कोई हज पे जाने लगे तो दुआ करवा सकते। कहा कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। क्यों? सहाबे किराम जब कोई बात कहते थे तो दलील भी अल्लाह के रसूल की हदीस से देते, ये उनका अंदाज था। कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा इसलिए कि मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि दावतुल मर्इल मुस्लिम li अखीही बिज़हरिल गैब मुस्तजाबत। जब कोई मुसलमान अपने भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ को, एक तो होता है कि मैं आपके सामने दुआ करूं, आपके मुंह पर कह रहा हूं कि अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, ये दुआ भी कबूल होगी, मगर इसमें थोड़ा सा ये इस बात का खतरा हो सकता है कि शायद आपको दिखाने के लिए मैंने ये बात कही है ना। लेकिन एक होता है कि मैं आपकी पीठ के पीछे आपके लिए दुआ कर रहा हूं, इसका मतलब कि वाकई में मैं आपसे मोहब्बत कर, है ना, इसमें रियाकारी नहीं होती। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी पीठ के पीछे दुआ करता है तो वो दुआ क्या होती है? कबूल होती। और इंद रास ही मलकुन मुवक्कल, और जब अपने भाई के लिए आदमी दुआ करता है तो बगल में उसके सर के पास एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर कर, इधर ये दुआ कर रहा है, उधर वो फरिश्ता आमीन कह रहा है। अल्लाह अकबर। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि अल्लाह ताला आबिद भाई को बरकत दे, तो फरिश्ता क्या कह रहा है? आमीन। और आमीन कहने के साथ साथ फरिश्ता ये भी कह रहा है वलका बिमिस्लिन, और तुम जो दुआ कर रहे हो अल्लाह तुमको भी वही दे। क्या बात! इसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। आदमी दूसरे के लिए दुआ मांग रहा है, एक तो दुआ की गारंटी मिल रही है कि दुआ कबूल होगी, दूसरे अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर रहा है, तीसरे फरिश्ता आमीन बोल रहा है, और चौथे फरिश्ता ये भी कह रहा है तू जो उसके लिए मांग रहा है अल्लाह तुझको भी दे, है ना। अगर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे तो फरिश्ता कहता है तेरे कारोबार में भी बरकत। ये है अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करने का फायदा। तो ये भी वसीला की एक शक्ल कि भाई हम अपने मुसलमान भाई के लिए हम दुआ कर रहे हैं, गोया हम वसीला बन रहे हैं, हम जरिया बन रहे हैं। और वसीला की चौथी और आखिरी शक्ल, अपनी हालत के जरिए हम अल्लाह से दुआ करें। बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े, अय अल्लाह बीमार हूं, बिस्तर पे पड़ा हूं, परवरदिगार इस हाल में तो मेरी दुआ कबूल कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक किप्ती को मुक्का मारा, मर गया, भागे, मिस्र से भाग के कहां पहुंचे? मदियन पहुंचे। अब बेचारे भूखे प्यासे, कई दिन से भूखे प्यासे, एक पेड़ के नीचे बैठ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अय अल्लाह तेरा बंदा मूसा तेरे दर का मोहताज है, अल्लाह अपने बंदे की दुआ कबूल कर। अपने हालात को वसीला बनाओ, अपनी परेशानी को वसीला बनाओ, अपनी मुसीबतों को वसीला बनाओ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, 90 साल की उम्र हो गई है, बाल पक गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। रब्बे इन्नी वहन लज़्मु मिन्नी, अय अल्लाह तेरे बंदे ज़करिया की हड्डियां खराब हो गई। वश्ताल रासु शैबा, अय अल्लाह तेरे बंदे ज़करिया के बाल पक गए हैं। वल्ला मकुम बेदुआई का रब्बी शकिया, लेकिन अय अल्लाह तेरा बंदा ज़करिया तेरी बारगाह से मायूस नहीं। अय अल्लाह अपने बंदे ज़करिया को एक बेटा अता कर दे। अपने हालात का वसीला लगाओ, अपनी मुसीबतों का हवाला दो। अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन जब आदमी अल्लाह की बारगाह में अपनी बेचारगी, अपनी कमजोरी जाहिर करता है तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा इतने दर्द के साथ मांग रहा है, चलो दे देता हूं। तो ये वसीला की चौथी शक्ल है मेरे पास।
तो वसीला चार, अगर आप आज के बाद कोई पूछे कि वहाबी लोग वसीला नहीं मानते तो जवाब दे दीजिएगा कि नहीं भाई हम लोग वसीला मानते हैं, जायज वाला वसीला मानते हैं। पहला वसीला अल्लाह के नाम का वसीला, दूसरा वसीला ईमान का वसीला और नेक अमल का वसीला। वो वाकया तो आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे बच्चे को याद होगा, बनी इसराइल के 3 लोग गार में फंस गए थे, अपने अपने अमल का वसीला दिया था कि नहीं दिया था। इससे एक सबक ये मिला कि जिंदगी में कुछ अमल ऐसा भी करो कि मुसीबत के टाइम वसीला लगाने के काम है ना। कुछ ऐसा अमल भी करो जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जिसमें कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखावा ना हो, कि कभी अगर अल्लाह से मांगना पड़े तो कहो ए अल्लाह वो अमल मैंने तेरे लिए किया। तो एक हो गया अल्लाह के नाम का वसीला, एक हो गया ईमान और नेक अमल का वसीला, और तीसरा वसीला कौन सा बताया मैंने, भूल गए हैं? किसी नेक बंदे से दुआ करवा के, ये भी वसीला की एक शक्ल, नेक बंदे से दुआ करवाना। और चौथा और आखिरी कि दुआ करने वाला अपने हालात का वसीला लगाए। ये बहुत अहम उन्वान था मेरे भाइयों।